क्या फिर से तू उसे दूध पिलाने बैठ गई? एक नंबर की कामचोर। तू भी अर्चना जैसी ही है। जैसे ही अर्चना ने भूखी गोलू को अपनी छाती से लगाकर दूध पिलाना शुरू किया, उसकी सास सीता जी गुस्से से चिल्ला उठी। मां जी, ये बहुत भूखी है, कब से रो रही थी। मैंने सारा खाना तैयार कर लिया है, बस रोटियां सेंकनी बाकी हैं, अर्चना ने करुण स्वर में कहा। सब बहाने हैं तेरे। थोड़ी ही देर में तेरे ससुर और मोहन खाने आ जाएंगे। चल उठ पहले और रोटियां बना, सीता जी ने कठोर स्वर में कहा। मां जी, बस 5 मिनट। देखिए कितनी तेजी से दूध पी रही है, कब से रो रही थी। अर्चना ने आशा भरी निगाहों से सास की ओर देखा। अब मेरी बात से बहस कर रही है? भर गया होगा इसका पेट, और वैसे भी लड़की ही तो है, इसे ज्यादा क्या खिलाना पिलाना, सीता जी ने घृणा से कहा। मां जी, बस 2 मिनट, थोड़ी भूखी रह गई तो मर नहीं जाएगी। ऐसा कहकर उन्होंने अर्चना का हाथ पकड़कर खींचा। अर्चना स्तब्ध रह गई। एक औरत होकर भी उसकी सास उसकी अपनी पोती के लिए कैसे बातें कर रही है। उसका मन हुआ कि कह दे, आप भी 2-4 रोटियां सेंक सकती हैं, वो लोग अभी आए भी नहीं हैं, और अगर उन्हें खाना 5 मिनट देर से मिल गया तो क्या हो जाएगा। लेकिन उसने चुप रहना ही ठीक समझा। अर्चना ने गोलू को प्यार से थपथपाकर दूर किया। गोलू चिल्लाने लगी, पर अर्चना ने उसकी ओर देखा तक नहीं तो उसकी ममता उसे रोक लेती। थोड़ी देर बाद गोलू भी सो गई। शायद वह छोटी सी जान भी समझ गई थी कि रोने का कोई फायदा नहीं। अर्चना भारी मन से रोटियां सेंकने लगी। उसकी शादी को 5 साल हो चुके थे। घर बड़ा होने के कारण पहले जिम्मेदारियों के चलते उसने बच्चे के बारे में सोचा ही नहीं। मोहन ने शादी के पहले दिन ही स्पष्ट कह दिया था कि वह अकेला कमाने वाला है, इसलिए 4-5 साल तक बच्चे के बारे में नहीं सोच सकता। ससुराल में बड़ा परिवार था, सास ससुर, 3 कुंवारी नंदें और एक देवर। देवर की नौकरी लगने और तीनों नंदों के विवाह के बाद अर्चना ने मां बनने की इच्छा जताई, और ईश्वर की कृपा से 2 महीने पहले ही गोलू उसकी गोद में आई। अब तक अर्चना ने कभी अपनी खुशी के बारे में नहीं सोचा, हमेशा दूसरों की खुशी को प्राथमिकता दी। 9 महीने की गर्भावस्था में भी उसे कभी आराम नहीं मिला। सास हमेशा कहती, जितना काम करेगी डिलीवरी उतनी ही आसान और सामान्य होगी। मोहन भी अपनी मां का अंधभक्त था, जो मां ने कहा वही सही। लेकिन अब तो उसकी अपनी बेटी है, उसके लिए भी। किस सपने में खो गई महारानी? उधर तेरे ससुर और मोहन खाना खाने आ गए हैं, थाली लगाओ। सीता जी की कर्कश आवाज से अर्चना की तंद्रा टूटी। उसका उतरा चेहरा और मां का बुरा व्यवहार देखकर भी मोहन ने अनदेखी कर दी। इस बात ने अर्चना को बहुत दुख पहुंचाया, पर उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। 1 महीने बाद देवर की शादी थी। तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं। खाना खाते वक्त मोहन ने पूछा, अर्चना, मां से पूछकर मेहमानों की सूची बना ली और बहू को गहनों की डिजाइन भेजी या नहीं? रोहित कह रहा था कि शिल्पा की पसंद से ही लें, आखिर पहनना तो उसी को है। मोहन के यह कहते ही अर्चना का तन मन जल उठा। आज तक तो किसी ने उससे उसकी पसंद तक नहीं पूछी, और जो अभी आई भी नहीं, उस बहू की इतनी चिंता। सच है, अगर पति साथ दे तो ससुराल वाले भी इज्जत देते हैं। उसने छोटा सा जवाब दिया। हां, सब कर दिया। अब शादी में ज्यादा दिन नहीं बचे, सब कुछ तुम्हें ही संभालना है। अब काम में कोई आलस नहीं चलेगा। मोहन की बात पर सीता जी हंस पड़ी। आराम? मुझे तो अपनी बच्ची को चैन से दूध भी नहीं पिलाने देते, अर्चना कहना चाहती थी, पर खून का घूंट पीकर रह गई। ऐसा नहीं था कि अर्चना किसी बात में कम थी। वह आज के जमाने की पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की थी, लेकिन शादी के समय उसके मां बाप ने उसे जो संस्कारों की बेड़ियां पहनाकर विदा किया था, वे उसे हर दिन दुखी करती थीं। वह चाहकर भी ससुराल के अत्याचारों का विरोध नहीं कर पाती थी। उसे कई बार लगता था कि शादी 2 दिलों का बंधन है, 2 परिवारों का मिलन है, लेकिन हर बार बलिदान और परीक्षा की वेदी पर लड़की ही क्यों चढ़ाई जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते रहे। गोलू बहुत शांत स्वभाव की थी, सबकी गोद में रहती, चुपचाप खेलती। रोना तो जैसे उसने सीखा ही नहीं था। जब कभी अर्चना की छाती में दूध भरता तो उसे लगता गोलू भूखी है। ईश्वर ने मां बच्चे का क्या अद्भुत संबंध बनाया है, बिना बोले भी एक दूसरे की पीड़ा समझ लेते हैं। शायद गोलू भी अर्चना की परेशानी समझती थी, इसलिए ज्यादा रोती नहीं थी। शादी का दिन करीब आ गया था। तीनों नंदें अपने परिवार के साथ 1 हफ्ता पहले ही आ गई थीं। घर मेहमानों से भर गया था। हर कोई अर्चना को किसी न किसी काम के लिए पुकार रहा था। किसी को गर्म पानी चाहिए, किसी को ग्लिसरीन वाला साबुन, किसी के बच्चे के लिए बोनविट का दूध, कोई हॉर्लिक्स पीता था, कोई गहने भूल गया था, किसी को चूड़ियां चाहिए। उसी दिन महिला संगीत था। अर्चना सुबह से ही पागलों की तरह दौड़ भाग कर रही थी। वह सवेरे एक बार ही गोलू को दूध पिला पाई थी। पता नहीं वह किसकी गोद में थी। अभी वह सिर्फ 3 महीने की थी, ऊपर का कुछ भी नहीं खा सकती थी। शाम के 4 बज चुके थे। अर्चना की छाती दूध से भरकर कसमसाने लगी। उसने गोलू को ढूंढना शुरू किया, पर वह कहीं नहीं दिखी। उसका ब्लाउज भीगने लगा। इसका मतलब गोलू बहुत भूखी है।
वह धूमधाम वाले धर्मशाला के एक कमरे से दूसरे कमरे की ओर दौड़ने लगी। तभी उसे गोलू के जोर जोर से रोने की आवाज आई। देखा तो काम वाली बाई उसे कंधे पर लेकर जबरदस्ती थपकी दे रही थी और गोलू रो रही थी। देख नहीं रही कितनी जोर से रो रही है, मेरे पास लाने की बजाय जबरदस्ती थपकी दे रही है, अर्चना ने चिल्लाकर रमाबाई से कहा और गोलू को अपनी गोद में लेकर वहीं छाती से लगा लिया। गोलू चुप हो गई और दूध पीने लगी। भाभी ने तो माँ जी, सास से कह दिया था कि आप काम में व्यस्त हैं, इसलिए मैं बच्चे को लेकर नहीं जाऊंगी, रमाबाई ने अपनी मजबूरी बताई। अर्चना को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने गुस्सा दबाकर गोलू को प्यार से थपथपाना शुरू किया। एक ओर गोलू मां के स्पर्श से संतुष्ट हो रही थी, तो दूसरी ओर अर्चना का मन भी शांति पा रहा था। तभी पीछे से ससुर की तेज आवाज गूंजी, अब महिला संगीत का समय हो गया है और तू अब भी इसे दूध पिलाने बैठी है। अर्चना ने कोई जवाब नहीं दिया। वह गोलू को थपथपाती रही और ससुर की ओर से पीठ मोड़ ली। देखो इसकी हिम्मत, मेरी बात सुनकर भी बेहया की तरह बैठी है, ससुर चिल्लाए। इतने में सास भी वहां आ गईं और जोर से बोलीं, क्या तू बाहरी हो गई है? तेरे ससुर क्या कह रहे हैं वो सुनाई नहीं दे रहा क्या? चल उठ, महिलाएं आना शुरू हो गई हैं, उनका स्वागत कौन करेगा? अर्चना ने विनम्रता से कहा। माँ जी, गोलू ने सुबह से दूध नहीं पिया है, वह बहुत भूखी है, आप दीदी लोगों से कह दीजिए कि वे महिलाओं का स्वागत कर लें, मैं बस 10 मिनट में आती हूं, सास गुस्से में बोली। वो तीनों तो पार्लर में तैयार हो रही हैं, चल उठ, इसे छोड़। यह कहकर सास ने गोलू को अर्चना से छीनने की कोशिश की। बस माँ जी, अब और नहीं, जब तक मेरी बेटी का पेट न भर जाए तब तक मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, अर्चना ने दृढ़ स्वर में कहा। बहुत जुबान चल रही है, ससुर बोले। अर्चना ने शांत लेकिन साफ लहजे में कहा, आप जो समझना चाहें समझें, मैंने अब तक आप लोगों की हर बात मानी है, लेकिन अब मैं एक मां हूं, अब मैं अपनी बच्ची को भूखा रखकर कोई काम नहीं करूंगी। दीदी लोग तैयार हो रही हैं ना, अगर वो नहीं आती तो आप ही महिलाओं का स्वागत कर लीजिए, आखिर ये आपके लाडले बेटे की शादी है। अर्चना की बात सुनकर सब चुप हो गए। सास और ससुर बिना कुछ कहे बाहर चले गए। अर्चना ने राहत की सांस ली। आखिरकार आज एक मां की जीत हुई थी। अर्चना ने गोलू को प्यार से थपथपाया। बेटा, अब मैं तुझे कभी किसी के लिए भूखा नहीं रखूंगी, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। गोलू ने दूध छोड़कर मां की ओर देखा और मुस्कुरा दी। शायद उस नन्ही सी जान को भी आज मां की जीत का एहसास हो गया था। फिर वह फिर से दूध पीने लगी। आज पहली बार मां बेटी दोनों के मन को सुकून मिला था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताएं, लाइक करें, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि अगली कहानी सबसे पहले आपको मिले।